हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइजा क्रिएशन। और आज हमने 26 जनवरी के प्ले के लिए एक ड्रेस रेडी किया है। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसमें बहुत सारे लाइनिंग यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले ये हमारा मेन वाला फैब्रिक है जो सबसे ऊपर रहेगा, ये मैंने 2 मीटर यूज़ किया है। इसके बाद ये हमारा सिल्क का फैब्रिक है, ये भी 2 मीटर है। और इसके साथ साथ मैंने ये टिश्यू का भी फैब्रिक यूज़ किया है, ये भी मैंने यहाँ पे 2 मीटर लिया है। और साथ ही साथ ये प्लेन नेट है, इसे ही मैंने सिर्फ 3 मीटर लिया है। तो इन सभी अस्तरों को हमें यूज़ करके एक डिज़ाइनर फ्रॉक बनाना है। ये वाला फैब्रिक भी मैंने 2 मीटर लिया है। तो चलिए अब इसे कट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये जो ऊपर रहेगा फैब्रिक, इसे हम कट करेंगे। और इसकी साइड की पट्टी मैंने कुछ इस तरह से निकाल ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे ट्रायंगल शेप में यहाँ पे फोल्ड करना है। तो बंद वाली साइड मैंने मेरी तरफ रखी है और ये ओपन वाली साइड है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि मार्किंग करने के लिए स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जितना हम वेस्ट के लिए मार्किंग करते हैं उतना हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो वेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 7.5 इंच मार्किंग करूँगी टॉप पार्ट पर। तो इसलिए यहाँ पर भी मैं 7.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। और ऊपर से हमें क्या करना है कि इसे गोलाई में थोड़ा सा गोलाई में शेप देना है। तो ऊपर से हमारा जितना भी आए हमें इस तरह से मार्किंग करनी है राउंड शेप में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा बॉटम का पार्ट रहेगा उसकी हम लेंथ यहाँ पे 25 इंच लेंगे, क्योंकि हमें एकदम लॉन्ग फ्रॉक बनानी है, इसलिए हम थोड़ी ज़्यादा लेंथ ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम पूरे में 25 इंच पे निशान लगा देंगे और सेम निशानों पे इसे कट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इसे कट कर लिया है। इस बचे वाले पार्ट से हम बाद में टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमने ये जो प्लेन वाली नेट ली थी, अब हम इसे कट करेंगे। ये हमारी नेट 3 मीटर है। तो जो सबसे पहली हमारा जो लाइनिंग आएंगी वो हमारी ये नेट की आएंगी। तो हमने यहाँ पे इसे 8 फोल्ड करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से 3 लेयर कट करेंगे। मतलब जो हमें पहली वाली लाइनिंग डालनी है उसके लिए हमें 3 लेयर कट करनी है। तो हमें यहाँ पे मार्किंग कुछ इस तरह से करनी है कि हमारी जो तीनों लेयर है उसकी लेंथ हमें 25 इंच आ जाए। इस तरह से हमें यहाँ पे ये मार्किंग करनी है। तो मैं तीनों लेयर के लिए यहाँ पे निशान लगा दूँगी। कुछ इस तरह से हमें निशान लगाने हैं 3 लेयर बनाने के लिए। और सेम निशानों को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये सीधा करना है। इस तरह से निशान लगाना इजी हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे ये निशान लगा लेंगे और इन निशानों पर हम कट भी कर लेंगे। तो ये जो हमारी पट्टियाँ निकली है, हम इन पट्टियों से ऊपर में एक पट्टी लगाएंगे, सेकंड और थर्ड में हम 2-2 पट्टियाँ लगाएंगे। और इस तरह से हम 3 लेयर यहाँ पे रेडी करेंगे। तो ये जो पहली वाली लेयर है हमारी, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लेंगे और यहाँ पे इसे अटैच करेंगे। और इसके बाद ये 2 पट्टियों को ज्वाइन करेंगे और इसके बाद यहाँ पर भी छोटी छोटी प्लेट लेते हुए इसे भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे। और लास्ट में भी हमें सेम इसी तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लेनी है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि हमने ये 3 लेयर में ये जो प्लेन नेट थी हमारी, इसे हमने कट कर लिया है। और ये कुछ इस तरह से कुछ दिखाई दे रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये टिश्यू जो का फैब्रिक हमने जो लिया था उसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इसे भी हम पहले इस तरह से बिछा देंगे। ये हमारा जो टिश्यू का फैब्रिक है ये 2 मीटर है। इसके बाद हम यहाँ से 2 फ्रिल कट करेंगे। तो ये हमारी ऊपर वाली फ्रिल हो गई। और इसके बाद हम मार्किंग करते हुए 2 पट्टियाँ फिर से कट करेंगे। तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। इन मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सीधा कर लिया है। और सेम इसी मार्किंग को हम कट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें सेम बारीक बारीक प्लेट्स लेनी है
और इन दोनों पट्टियों को अटैच करने के बाद यहाँ पे हमें इसे जॉइन कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लेंगे और पूरे को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैं आपको ये रेडी करके बताती हूँ कि ये रेडी होने के बाद में किस तरह से दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पे इसे रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो कि हमारे जो फ्रॉक है उसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा होते जा रहा है। आप भी आपके बेबी के लिए कुछ फैंसी में आपको फ्रॉक ट्राई करना हो तो इस तरह से आप लाइनिंग लगाकर उसे ट्राई कर सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमने फैब्रिक लिया था इसे भी हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम मार्किंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर टॉप में जो मार्किंग करनी है वो हमें 7.5 इंच करनी है और ऊपर से फिर से हमें गोलाई देते हुए राउंड में इसे शेप दे देना है। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे इसे शेप देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारा अंदर वाला पार्ट है, इसके लिए हम जो इसकी लेंथ लेंगे वो हम 23 इंच लेंगे। थोड़ी कम कर देंगे हम, यहाँ पर 23 इंच यहाँ पे इसकी लेंथ लेंगे और इसे सेम मार्किंग पे हम कट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से ये कट कर लेना है। इसके बाद सिंपली हमें इस पर इस तरह से बराबर से रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये मैं आपको ज्वाइन करके बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसे भी ज्वाइन कर लिया है। सिंपली हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और ये जो शाइनिंग वाला पार्ट है ये हमने अंदर की तरफ रखा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये लास्ट वाली जो लाइनिंग है हमारी वो भी हमें ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर हमने ये भी 2 मीटर लिया है। ये हमारा क्रेप का फैब्रिक है, आप चाहो तो कॉटन भी यूज़ कर सकते हो। सेम हमें यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्किंग करनी है और ऊपर से गोलाई ले लेनी है कि ये कितनी, जितनी भी आपकी गोलाई है उतने में आपको इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हम 23 इंच लेंगे और पूरी गोलाई में हम 23 इंच पर निशान लगा देंगे। तो हमने ये निशान लगा दिए हैं, हम सेम इन निशानों पर कट कर लेंगे। तो इसे कट कर लिया है हमने। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें हमें कैन यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ये फैब्रिक को बिछा देंगे और जो इसका बॉटम का साइड है वहाँ से हमें मार्किंग करनी है। तो ये मैंने कैन की एक लंबी पट्टी कट करके रखी है। इसकी लेंथ यहाँ पे 4.5 इंच है। आप ज़्यादा भी ले सकते हो पर थोड़ा हैवी हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी कम ली है। तो इसके लगाने के लिए हमें यहाँ क्या करना है कि 5.5 इंच पे मार्क करना है। तो हम पूरे में 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और प्लेट लेते हुए पूरी इस कैन की पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। पूरे में हमें ये अटैच करना है और इसके बाद अटैच होने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसे हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख ही सकते हो कि हमने इसे यहाँ पर अटैच कर लिया है और कैन की पट्टी भी लगा ली है। तो इस तरह से हमारा जो मेन वाला फैब्रिक है उसे छोड़ते हुए हमने यहाँ पे 4 लाइनिंग या अस्तर ज्वाइन किए हैं। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी अस्तर ऐड कर सकते हो ताकि जो हमारे बेबी का फ्रॉक है उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा आ जाए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो हम सबको एक साथ सिलाई नहीं लगाएंगे, सब पार्ट को हमें अलग अलग सिलाई लगानी है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है हमारा, इसे हमें पकड़ते हुए दोनों पार्ट को हमें बराबर से पकड़ने हैं और पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जो हमने यहाँ पे नेट यूज़ की थी हम उसे सिलाई लगा लेंगे। फिर इसके बाद में जो टिश्यू का फैब्रिक है हमारा, हम उसे सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद में ये जो हमने शाइनिंग वाला फैब्रिक लिया था हम यहाँ पर इसे भी सिलाई लगा लेंगे। और ये जो हमारा लास्ट वाला अस्तर है जिसमें हमने कैन यूज़ किया है, इसे भी हम बराबर से दोनों पार्ट को पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको ये रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि हमने ये पूरे पार्ट्स को सिलाई लगा ली है और सभी पार्ट को हमने अलग अलग सिलाई लगाई है। इस तरह से लगाने में फ्रॉक का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप भी इसी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इसके बाद हमें क्या करना है कि ये हमारे जितने भी पार्ट है इसे हमें पीको कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि इसका वॉल्यूम कितना अच्छा लग रहा है और बनने के बाद इसका फ्रॉक का लुक भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इन सभी को हम यहाँ पे पीको करके रेडी कर लेंगे।
इसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप का पार्ट रेडी करेंगे। तो टॉप का पार्ट रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे 2 पार्ट में फैब्रिक लिया है, जिसकी लेंथ हम यहाँ पे 13 इंच लेंगे। विड्थ आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो इस तरह हमें यहाँ पे इसे 4 फोल्ड करना है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर के लिए हम 5 इंच पे मार्क करेंगे, आर्म होल भी हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे और जो वेस्ट लाइन है वो हम 7.5 इंच लेंगे। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और उसके बाद दोनों पॉइंटों को जॉइन कर लेना है। आर्म होल को हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे और यहाँ पर इसे राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। नेक के लिए हम जो मार्किंग करेंगे, तो नेक की जो विड्थ है वो हम 2 इंच लेंगे और फ्रंट का जो नेक है वो हम 3 इंच लेंगे और बैक का नेक 2 इंच लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने नेक के लिए भी मार्किंग कर ली है और यहाँ पे हमें फ्रंट और बैक दोनों साइड में गोलाई देनी है। तो ये बैक के पार्ट से हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो बैक का पार्ट है उसे साइड निकाल लेंगे और फ्रंट का जो नेक है उसे भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे कि जो फ्रंट का आर्म होल है उसे 1/2 इंच अंदर की तरफ ड्रॉ करते हुए उसे भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट हुआ और ये बैक का पार्ट। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, अब इसमें से हमें ये जो हमने लाइनिंग कट की है इसके बराबरी में हमें इसे भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है और साथ ही साथ हमने क्या किया है कि एक कॉटन का जो हमारा लाइनिंग है उसे भी हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पूरे में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो मैं ये आपको सिलाई लगाकर बताती हूँ। तो हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा ली है तीनों पार्ट्स को, मतलब तीनों अस्तर हमने यहाँ पे जॉइन कर लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा बैक का पार्ट है वहाँ पे हम चैन अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने एक पेस्टिंग पेपर लिया है और उसे कॉटन वाले फैब्रिक पे प्रेस कर दिया है। अब हम इसका सेंटर पार्ट निकालेंगे और सेंटर से हम दोनों के बाजू में सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से हम चैन अटैच करते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से दोनों का सेंटर मिलाएंगे और सेंटर मिलाने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से इस पट्टी को रखना है और यहाँ पे इसके दोनों साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो मैं ये आपको रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि हमने यहाँ पे ये चेन को रेडी कर ली है। अगर आपने सिंपल फुटर से चेन किस तरह से अटैच करते हैं उसका वीडियो नहीं देखा है तो हम इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है कि शोल्डर ज्वाइन करना है और शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरह से एक पट्टी लेनी है और इसे भी यहाँ पे नेक के गोलाई में हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमने ये पूरी गोलाई में इस पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हाफ सर्कल इस तरह से कट किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरह से यहाँ पे इसे बिछाना है और जो हमें लेंथ लेनी है स्लीव्स की वो हमें 7.5 इंच लेनी है और इस तरह से पूरी गोलाई में हमें यहाँ पर ये निशान लगा देने हैं और सेम हम इसी निशानों पर कट कर लेंगे। ऊपर की साइड में भी हमें क्या करना है कि थोड़ी सी गोलाई में कट कर लेना है। तो हमारा ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा था, तो सिंपल में हम इस तरह से अम्ब्रेला स्लीव्स यहाँ पे कट कर लेंगे और इन दोनों पार्टों को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें लाइनिंग भी कट करेंगे। तो सेम इसी साइज़ की हमें लाइनिंग भी कट कर लेनी है और इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि हमने ये यहाँ पर ही सिलाई लगाकर यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है और इसमें लाइनिंग भी अटैच कर ली है और साथ ही साथ हमने स्लीव्स पे पाइपिंग भी लगा दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे शोल्डर पे हमें इस तरह की फ्रिल लेनी है। ये हमने जो प्लेन नेट यूज़ किया था उसकी फ्रिल ली है और यहाँ पे हमें शोल्डर पे कुछ इस तरह से पूरे में सिलाई लगाते हुए यहाँ पे अटैच कर देनी है। सेम हम क्या करेंगे कि इसकी साइड में कुछ इस तरह से फिर से इस पट्टियों को रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो एक एक साइड में हमें 3 पट्टियाँ अटैच करनी है। तो मैं दोनों साइड की पट्टियाँ आपको रेडी करके बताती हूँ कि ये रेडी होने के बाद में किस तरह से दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि हमने ये तीनों पट्टियाँ यहाँ पे अटैच कर ली है और इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद हमें फाइनल फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह से 2 बन लेने हैं और यहाँ पर बराबर से इसे पकड़ते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड में। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है और इस तरह से हमारा टॉप पार्ट भी रेडी हो गया है। अभी हमें क्या करना है कि ये जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है यहाँ पर हमने इसके ये जो बची हुई पट्टी थी हमारी मेन वाले फैब्रिक की वो भी अटैच कर ली है और यहाँ पर हम इस तरह से हमारा जो टॉप और बॉटम के पार्ट है दोनों को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसका सेंटर पकड़ना है और पूरी गोलाई में हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इसका फाइनल लुक आपको बताती हूँ कि इसका फाइनल लुक किस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कि हमने पूरी गोलाई में यहाँ पे सिलाई लगा ली है और ये रहा हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक जो बनने के बाद में कितना सुंदर लग रहा है। आप भी आपके बेबी के लिए ज़रूर इस तरह का फ्रॉक रेडी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोस हमारे इस चैनल पर डालते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।